Hello student, welcome back. In the previous lecture, we were discussing about the zoology and the topic was genetics. क्योंकि आप जानते हैं बायो में सिलेबस थोड़ा ज़्यादा होता है, तो हमने ये डिसाइड किया है कि एक वीडियो आपका जूलॉजी और एक लेक्चर आपका बॉटनी को हम पर डे देंगे। तो इसी सीरीज को जारी रखते हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे ब्रह्मसस कोर्स का सेकंड पार्ट है। इसमें हमने स्टार्ट करना है बॉटनी स्टार्ट करना है और यहाँ हम आपको जानते हैं पहले हम स्कोरिंग होती है, जो स्कोरिंग वाले टॉपिक होते हैं हम यहाँ जो है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ट्रिक्स की हेल्प से करेंगे। तो यहाँ बड़ा अच्छा टॉपिक एक चलता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में है ये, हाउ मैनी गैमेट्स एंड न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन द डबल फर्टिलाइजेशन। मतलब आपको पता है डबल फर्टिलाइजेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हम एक कंसेप्ट लेंगे छोटा सा और बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहीं के वहीं सॉल्व हो जाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं होता क्या है, ये एक मेल गैमेट है। देखिए ये एक मेल गैमेट है, इसका फ्यूजन जो है फीमेल गैमेट से हो जाता है तो ये बन जाता है जाइगोट और इस बात को हम कहते हैं सिनगैमी। मतलब ये थोड़ा बता रहे हैं क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये हो जाता है सिनगैमी। तो ये x का ये होता है, x का ये होता है और ये 2x का ये बन जाता है। ठीक है, ऐसे आपके याद होगा कि जो दूसरा मेल गैमेट होता है, ये जो मेल गैमेट होता है एक्चुअली ये किसके साथ फ्यूज करने वाला है। एक्चुअली ये जो है एक ऐसी सेल के साथ फ्यूज करने वाला है जो कि डिप्लॉयड होती है। ये क्या है, x की है और ये 2x की क्या होता है, ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या होता है ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। और एक मेल गैमीट जब सेकेंड न्यूक्लियस के साथ फ्यूज करेगा तो ये बन जाता है PEN बन जाता है। ये 3x का स्ट्रक्चर होता है और इस बात को हम कहते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन मतलब इनको और इसको जो है एक साथ हम यहाँ कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम यहाँ पर, इसको कहेंगे हम डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये तो हमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट बताया। तो अब हम आपको मेन क्वेश्चन निकालना है कितने गैमेट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, यहाँ पर जो है वो कितने गैमेट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो आपको पता है, देखिए एक मेल गैमेट ये था, एक मेल गैमेट ये था, ये फीमेल गैमेट था और ये एक मेल गैमेट था। आपको पता ना पोलन ट्यूब दो मेल गैमेट को लेकर आई थी वहां पर, जबकि एम्ब्रियो सैक में क्या था, एक फीमेल गैमेट ऑलरेडी था। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 एक मेल 2 प्लस एक फीमेल। तो यहाँ हमें जो है 3 गैमेट की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेगी। तो 3 वाला ऑप्शन देखना कौन सा है, पहले में 3 कौन सा है, पहले में 3 यहाँ है तो ये ठीक है, यानी कि हमें जो है 3 गैमेट की यहाँ पर जरूरत पड़ने वाली है। अब आपसे पूछ रहा है कि भाई कितने न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करेंगे। आपको पता है एक न्यूक्लियस यहाँ होगा तो एक न्यूक्लियस यहाँ होगा और एक न्यूक्लियस यहाँ मेल गैमेट में होगा। मेल गैमेट क्योंकि सेल होती हैं, फीमेल गैमेट भी सेल्स होती हैं, तो उसमें एक न्यूक्लियस तो होता ही हो ना। तो 1 2 3 और आपको पता है इसमें 2 न्यूक्लियस हैं तो 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ पर 5 न्यूक्लियस ने जो है पार्टिसिपेट किया। तो हमारा आंसर आ गया डबल फर्टिलाइजेशन में 3 गैमेट और 5 जो है न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आंसर आ गया ये हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, हाउ मेनी मेयोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 100 सीड एम्ब्रियो फ्रूट। वो आपसे कुछ भी कह सकता है कि भाई सीड बनाने हैं, एम्ब्रियो बनाने हैं, जाइगोट बनाने हैं, फ्रूट बनाने हैं, वो आपसे कुछ भी कहे, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ सिंपल सा एक फॉर्मूला लगा देना है, ये x अपॉन 4। ये सिंपल सा आपने यहाँ फॉर्मूला लगाना है। यहाँ x का मतलब होता है, x का मतलब यहाँ पर है
नंबर ऑफ डिवीजन। एक्स का मतलब यहाँ पर है नंबर ऑफ डिवीजन। तो सिंपल सी बात है, तो कितने, यहाँ पर हमने 100 लिखा, यहाँ पर 100 अपॉन यहाँ 4 लिखा, तो ये 100 प्लस यहाँ पर 25, तो कितने आ गए इसका आंसर 125 म्योटिक डिवीजन। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से यहाँ जल्दी से जल्दी इसको जो है कर सकते हैं। इसको हम आपको थोड़ा ऐसे भी समझा देते हैं हम थोड़ा सा आपको कि ये ट्रिक एक्चुअली कहाँ से आई। एक्चुअली एग्जाम में तो आपने ट्रिक ही लगानी है, एग्जाम में तो आपने जो है ट्रिक ही लगानी है, लेकिन इसको थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं। सपोज कीजिए आप जानते हैं कि ये जाइगोट है, ये एक जाइगोट है। एक जाइगोट के बनने में क्या चाहिएगा, एक चाहिएगा मेल गैमीट और एक चाहिएगा फीमेल गैमीट। ठीक है, एक जाइगोट कैसे बनता है, एक जाइगोट के बनने में एक चाहिए होता है मेल गैमीट, एक चाहिए होता है फीमेल गैमीट चाहिएगा। तो अगर हमने यहाँ पर 100 जाइगोट बनाने हैं, अगर हमने यहाँ पर 100 जाइगोट बनाने हैं, 100 एम्ब्रियो बनाने हैं, सीड बनाने हैं, तो यहाँ कितने, यहाँ भी कितने चाहिएंगे, यहाँ हमें चाहिएंगे 100 मेल गैमीट और 100 ही फीमेल गैमीट चाहिएंगे। लेकिन आपको पता है जब मेल गैमीट बनते हैं तो म्योटिक होता है, उसमें 1 से 4 बनते हैं, और फीमेल जो मेगास्पोर होता है वो भी क्या होता है, वो भी 4 बनते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, 100 मेल गैमेट बनाने के लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें चाहिएगा 25 म्योटिक डिवीजन चाहिएंगे। कितने डिवीजन चाहिएंगे, 25 म्योटिक डिवीजन चाहिएंगे, क्योंकि 1 से बनते हैं 4। सेम चीज यहाँ भी थी, यहाँ भी स्टार्टिंग में तो 1 से 4 ही बनते हैं, लेकिन आपको याद होगा 4 में से 3 मेगास्पोर जो है वो डीजनरेट हो जाते हैं, तो बचता एक ही है। यानी कि फीमेल गैमिट के केस में जो है कंडीशन एक म्योटिक डिवीजन से एक ही बनेगा। तो 100 के लिए क्या चाहिएंगे, 100 म्योटिक डिवीजन, यहाँ चाहिएंगे 100 म्योटिक डिवीजन। और तो इसको ऐड कर लेंगे, 25 और 100 कितने हो गए, 125। ठीक है, तो आप चाहें तो सिंपल शॉर्टकट यहाँ से भी निकाल सकते हैं और यहाँ से भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी म्योटिक एंड माइटोटिक डिवीजन आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियोसाइट। आप जानते हैं एम्ब्रियोसाइट होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप याद करेंगे। फीमेल गैमेटोफाइट होता है एम्ब्रियोसैक, और एम्ब्रियोसैक को हम कभी कभी मेगा गैमेटोफाइट भी कह सकते हैं। ठीक ऐसे ही आपने याद करना है कि भाई मेल गैमेटोफाइट कौन होता है। पोलन ग्रेन को हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट का मतलब होता है गैमेट्स बनाने वाला। तो यहाँ आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई एम्ब्रियोसैक बना, तो बताइए इसमें कितने म्योटिक और माइटोटिक डिवीजन चाहिए। तो आपने कंसेप्ट तो याद कर रखा, ये आपके ऑप्शन है, ये आपके ऑप्शन है। तो आपको पता है ना ये क्या होती है, एक जो होती है 2x की होती है MNC मेगास्पोर सेल, ये करती है म्योटिक डिवीजन करती है। आपको पता है ना ये 4 यहाँ पर जो है, 4 यहाँ पर क्या बने थे, 4 यहाँ पर बने थे मेगास्पोर बने थे, और ये 1 2 3 यहाँ से जो है डीजनरेट हो गए थे, और एक बचा रह गया था। इसका क्या नाम था, इसका नाम था फंक्शनल मेगास्पोर। क्या नाम था इसका, फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर है। इसके बेस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई कौन सा जो है सरवाइव करता है। तो आपको हमने बताया था, आपने याद करना, सिर्फ जो चैलेजल वाला होता है, चैलेजल एंड पर जो मेगास्पोर होता है वही जो है वो बचा रहता है। अब ये मेगास्पोर जो है एक के बाद एक 3 माइटोटिक डिवीजन करेगा। माइटोटिक, इसने माइटोटिक फर्स्ट किया तो ये क्या हो गया, इसमें ये दो बन गए यहाँ पर न्यूक्लियस,
उसके बाद इसने एक बार और माइटोटिक किया, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 बन जाएंगे। उसके बाद इसने फिर से जो है फिर से क्या किया, माइटोटिक थर्ड किया, तो यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ से 3 बना देंगे, एंटीबॉडी बना देंगे, एक ये एग बना देगा, इसके 2 सिनर्जी बना देंगे, यहाँ पर जो है फिलिफॉर्म एपेक्स आ जाएगा, और ये एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस यहाँ सेंटर में चलेंगे और फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इसका न्यूक्लियस जो है अलग ही रहेगा। तो इस तरीके से ये एम्ब्रियो सैक बन जाता है। तो अब आपका आंसर क्या आ गया कि भाई एक यहाँ पर मियोटिक हुआ और 3 माइटोटिक हुए। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 1 मियोटिक और 3 माइटोटिक डिवीजन। तो इतना आंसर एकदम से हमारा आंसर आ जाता है। बेसिकली यही हमारे एस्पेक्टिव क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, नीट में आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने एम्ब्रियो सैक के बारे में याद करना है। ठीक है, ये 3 सेल क्या होती हैं, ये 3 सेल होती हैं एंटीपोलर होती हैं जो एक्स की होती हैं। ये होता है सेकेंडरी न्यूक्लियस जो 2x का होता है, और आपको पता है एग और सिनर्जिट को मिला के यहाँ क्या बनता है, इसे हम कहते हैं एग एपेटस, हम इसे कहते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसके आसपास घूमते रहते हैं, तो आप इसको यहाँ इसे ढंग से करना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ pollen grain of a octoploid plant reach on the stigma of a tetraploid plant and perform double fertilization, तो आपने याद करना पोलाइडी निकालनी। पोलाइडी का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम निकालने हैं, किसमें, जाइगोट में और एंडोस्पर्म में। ठीक है, वैसे तो इस एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर यहाँ पर इन्वॉल्व हो गया है। वैसे तो उसमें बहुत टाइम लगता है, लेकिन आपको यहाँ शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से इसको करना है। आपने कुछ नहीं करना है, पहले आपने क्वेश्चन को समझना है कि भाई जो है जाइगोट के लिए क्या करना पड़ेगा। जाइगोट की पोलैरिटी का एक ही फॉर्मूला है, आपने हाफ मेल करना है और हाफ फीमेल करना है। ठीक है, मतलब उसकी पोलैरिटी को आपने हाफ कर लेना है। देखिए आप जानते हैं ना पोलन ग्रेन मेल पार्ट होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या होता है, मेल पार्ट होता है। तो यानी कि वो कितने का है, वो ऑक्टाप्लॉइड, वो 8x का है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये यहाँ पे हमने ये 8x लिया प्लस, और आपको पता है स्टिग्मा जो है फीमेल पार्ट है, वो कितने का है, वो है टेट्रापोलाइड है। तो हमने यहाँ इसका हाफ करके इसको 4x किया। तो अब क्या करना है, इसको जब हम यहाँ से करेंगे तो ये 4x आ जाएगा और ये 2x आ जाएगा, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये 6x का। जाइगोट कितने का आ गया, जाइगोट यहाँ पर जो है वो 6x का आ चुका है। ठीक है, अब हम करेंगे एंडोस्पर्म। ये है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म में आपने कुछ नहीं करना, बस एक याद करना, एंडोस्पर्म का एक ही ट्रिक यहाँ लगाएंगे। इसमें हाफ मेल होगा, इसमें फीमेल को हम एज इट इज रखेंगे। फीमेल की पोलैरिटी में हम यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे। जितनी फीमेल की पोलैरिटी हमें दी हुई है उसको हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, सिर्फ मेल को यहाँ पर जो है हमने हाफ करना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर जाइगोट का निकालना है तो मेल और फीमेल दोनों को हमने हाफ कर देना है, और अगर हमने जो है एंडोस्पर्म को जो है की पोलैरिटी निकालनी है तो हमने जो है सिर्फ मेल को हाफ करना है। तो मेल क्योंकि ऑक्टा है तो ये 4x आ गया, और फीमेल क्योंकि कितना है टेट्रा, तो इसको हमने जू का तू लिख देना है, तो ये आ गया 8x आंसर। तो इसमें जाइगोट बना 6x का और एंडोस्पर्म बना 8x का। तो अभी हम दूसरा क्वेश्चन। तो स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन, if root cell of plant has 12 number of chromosome, then find out the number of chromosome in aileron layer। क्या 36, क्या 12, क्या 24 और 6। तो इसमें क्या कंसेप्ट लगना है, एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत सारी जगह काम आता है, इसलिए बताना बहुत जरूरी है। आपने याद करना है प्लांट की कोई भी सेल है,
चाहे प्लांट की रूट सेल है या लीफ सेल है या स्टेम सेल है, कोई भी प्लांट की सेल या एनिमल की सेल जो है वो 2x नंबर को रिप्रेजेंट करती है। मतलब एनिमल्स की बॉडी में जो है नंबर 2x होते हैं। 2x का मतलब है इसमें क्रोमोसोम पेयर में है, ठीक है जी। तो यानी कि आपको क्या दिया, रूट सेल आपको दे दी। रूट सेल ऑफ प्लांट हैज 12 क्रोमोसोम। यानी कि आपको यहाँ सिंपल आपको क्या दे दिया, यहाँ पर आपको जो नंबर दिया है वो है 2n इजिकल टू 12। ये क्या दिया आपको, 2n इजिकल टू 12 दिया, क्योंकि यहाँ रूट है ना, यहाँ रूट होती, लीफ होता, कुछ भी होता, तो ये 2x कंडीशन होती है। अब आपको क्या बताना है, देन फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एलियन लेयर। तो अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है, पहले आपको जानना पड़ेगा एक्चुअली ये एलियूरोन लेयर कहाँ है। याद कीजिए, जो मेज का जो सीड होता है उसमें जो एंडोस्पर्म होता है, उसके जो बाहर की जो कवरिंग है उसको हम कहते हैं एलियूरोन लेयर। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन गया यहाँ से, ये प्रोटीन से मिलके बनी होती है। यानी कि यहाँ से हमारे 3-4 क्वेश्चन लिंक हो गए। पहली बात तो ये लिंक हो गया कि भाई एलियूरोन लेयर कहाँ मिलती है, मेज के सीड में मिलती है। किसका पार्ट है, एंडोस्पर्म का पार्ट है। और आप जानते हैं जब एंडोस्पर्म हमेशा कितने एक्स का होता है, वो हमेशा 3x का होता है, और ये प्रोटीन की फॉर्म में फूड को स्टोर रखता है, ठीक है। तो यानी कि हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा, पहले हम यहाँ निकालेंगे इसका, क्या निकालेंगे, 2x इजिकल टू 12 है, तो x इजिकल टू कितना आया, ये 6 आ गया। कितना आया यहाँ पर, x इजिकल टू जो है वो 6 आ गया है। और जो है ये एलियूरोन लेयर जो है 3x की है, तो 3x के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 इंटू ये, तो ये 18 आ गया। तो इसका आंसर हमारे पास में आ गया 18 आ गया। तो यानी कि ये इसके अंदर जो है 18 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन आपको ये दिया है, यहाँ तो साफ दिया, इफ 12 इज इक्वल टू 12 देन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके न्यूक्लियस में कितने होंगे, इंटेगुमेंट में कितने होंगे, और एग के अंदर जो है वो कितने न्यूक्लियस होंगे, क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। तो आपने ऐसे याद करना है। यहाँ भी आपको क्या दिया गया है, यहाँ भी आपको 2n इजिकल टू 12 दिया गया है, ठीक है। तो अपने आप हमने क्या निकाल लिया, n इजिकल टू हमारे पास में 6 आ गया है। बस अब आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी सेल कितने x की होती है। आपको पता है न्यूक्लियस 2x की होती है, तो ये 2x की रही, 12 आ गया। आपको पता है इंटेगुमेंट जो होता है वो भी 2x का है, तो ये भी 12 आ गया। और जो आपको पता है एग हुआ, सिनर्जिड हुई, एंटीपोडल सेल हुई, माइक्रोस्पोर हुआ, दीज आर ऑल हैप्लॉइड, मतलब x के होते हैं। तो ये कितना आ गया, ये इतना आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया, तो ये कहाँ मैच हो रहा है, तो हमारा आंसर ये आ गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप, ठीक है। ये इजी चैप्टर है, आगे जब जो टफ टॉपिक हैं जो समझने वाले हैं वो भी आपको समझाएंगे। ऐसे ही एक क्वेश्चन करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। वो इसमें वो आपसे पूछता है कि एम्ब्रियो सैक के बनने का जो प्रॉपर सीक्वेंस है वो बता दीजिए। तो आपको याद होगा पहले क्या होता है, पहले यहाँ पर होती है, पहले क्या होती है, एक सेल होती है, ये होती है आर्किस्पोरियल सेल। क्या होती है, आर्किस्पोरियल सेल होती है। फिर ये एक्चुअली दो सेल बनाती है, एक होती है प्राइमरी पैराइटल सेल, एक होती है स्पोरोजिनस सेल। तो यहाँ प्राइमरी पैराइटल को हम नहीं ले रहे हैं, तो इसे कहेंगे हम यहाँ पर, ये क्या कहेंगे, स्पोरोजिनस सेल। तो ये बन जाएगी, इससे बन जाएगी स्पोरोजिनस सेल बन जाएगी। फिर ये स्पोरोजिनस सेल क्या काम करेगी, ये बन जाएगी मेगास्पोर मदर सेल। ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी भाई, ये बन जाएगी मेगा स्पोर मदर सेल बन जाएगी। क्या बन गई, मेगास्पोर मदर सेल बन गई। अब इसमें म्योटिक होगा, तो ये क्या बन जाएगा,
ये बन जाएगा मेगास्पोर टेट्राड बन जाएगा, और यहाँ से एक बचेगा तो उसे कहेंगे हम फंक्शनल मेगास्पोर, और लास्ट में ये क्या बन जाएगा, ये 3 डिवीजन करके बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा। ठीक है स्टूडेंट, नया क्वेश्चन अभी लिखते हैं पहले। स्टूडेंट वेलकम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, anther of stamen has 4 microcyte, then how many pollen grain will form? तो ये क्वेश्चन करेंगे। एंथर में क्या है, 4 माइक्रोसाइट है। यहाँ पर आपको यहाँ कंफ्यूजन कराने की कोशिश की है कि माइक्रोसाइट क्या होता है। माइक्रोसाइट कुछ नहीं होता, कहीं भी माइक्रो आप देखेंगे उसका मतलब हमेशा मेल के बारे में होगा। मतलब ये जो है इसका मतलब यहाँ पे हुआ माइक्रो स्पोर मदर सेल। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है एंथर में 4 माइक्रोस्पोरोसाइट हैं, बताइए यहाँ कितने पोलन ग्रेन बनेंगे। आपको पता है ना 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है वो 4 को बनाती है। ठीक है, तो 4 है तो कितने बनेंगे, 4 × 4 तो ये 16 बनेंगे। तो इसका आंसर आ गया 16। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको करने पड़ेंगे। ऐसे ही है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1000 पोलन ग्रेन। तो यहाँ भी आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला लगाना, सेम ही क्वेश्चन हुआ, लेकिन क्योंकि कई बार एग्जाम में आ गया बताना बहुत जरूरी होता है। कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी हमारे से नहीं हो पाते, तो एक पॉइंट हमें लेके चलना है। तो आपको पता है क्या है, हाउ मेनी माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो 4 के लिए कितनी चाहिएगी, 1 चाहिएगी। 1 के लिए कितनी चाहिएगी 1/4, और 1000 के लिए कितनी चाहिएगी। ऐसे करके हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये 250 आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हमें थोड़ी सी कुछ बात ऐसे याद करनी जो एग्जाम में बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आने के चांस होते हैं। आपको याद करना पड़ेगा ये पेरिस्पर्म क्या होता है। पेरिस्पर्म कई बार एग्जाम में आ गया, तो ये होता है पर्सिस्टेंट, क्या होता है, पर्सिस्टेंट न्यूसेलस। अगर सीड के अंदर न्यूसेलस बचा रह गया तो इस रिमेनिंग न्यूसेलस को हम कहते हैं पेरिस्पर्म कहते हैं, और ऐसे सीड को हम कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड कह देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ब्लैक पेपर, काली मिर्च में देखने को मिलता है। नेक्स्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछता है स्कूटेलम क्या होता है। अनलाइक क्वेश्चन है, स्कूटेलम क्या होता है। स्कूटेलम होता है, आप जानते हैं ना कि मोनोकोट में एक्चुअली एक ही कोटलिडन होता है, तो इसी एक सिंगल जो लार्ज शील्ड शेप जो कोटलिडन होता है मोनोकोट में, उसी को हम कहते हैं स्कूटेलम। तो ये क्या है, सिंगल कोटिलिडन। ये क्या है, सिंगल कोटिलिडन ऑफ मोनोकोट। मोनोकोट का जो सिंगल कोटिलिडन है उसको हम स्कूटेलम कह सकते हैं। व्हाट इज द एपिब्लास्ट। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, आने के चांस होते हैं इस क्वेश्चन के, आपको ढंग से याद करें। एपिब्लास्ट का मतलब क्या होता है, एक्चुअली मोनोकोट में भी कभी 2 कोटलिडन थे, एक क्या हो जाता है, एक थोड़ा वेस्टिजल हो जाता है, रिड्यूस फॉर्म में आ जाता है। तो उसी रिड्यूस, ये क्या है, सेकंड रिड्यूस, ये क्या है, सेकंड रिड्यूस कोटलिडन। ठीक है, ऑफ मोनोकोट। जो मोनोकोट का सेकंड रिड्यूस कोटिलिडन होता है उसको हम कहते हैं एपिब्लास्ट। एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एग्जाम में हार्ड क्वेश्चन आते हैं। एग्जाम में कोई क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं जो ऐसे ही निकल जाते हैं बस। ठीक है, तो हम चाहते हैं वो क्वेश्चन आपके गलत ना हो सकता है आपने पढ़ रखा हो लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो बेनिफिट कहीं ना कहीं मिलेगा। ये पूछता है काइलेप्टेरोफिलस फ्लावर क्या होते हैं। तो जिनका पॉलिनेशन बैट से होता है, उनको कहते हैं काइलेप्टेरोफिलस, और इसका एग्जाम्पल है किजीलिया। क्या एग्जाम्पल है इसका, किजीलिया।
एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस प्रोपोलिन क्या होता है आपको पता है ना। पोलन ग्रेन की जो एग्जाइन होती है वो एक बहुत ही रेजिस्टेंस मटेरियल से बनती है जिसको कहते हैं प्रोपोलिन। यहाँ से आप क्वेश्चन आ सकता है इसकी केमिकल नेचर क्या है, तो ये फैट और कैरोटीनाइड से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है, ये फैट और कैरोटीनाइड से मिलकर बना है और इसकी वजह से ही पोलन ग्रेन फॉसिल फॉर्म में मिलते हैं क्योंकि इसके ऊपर किसी भी चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन जो हैं ये इजी क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्टेमेन। स्टेमेन का दूसरा नाम पूछता है, स्टेमेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोफिल। ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, कई बार एग्जाम में आ गया। स्टेमेन का दूसरा नाम होता है माइक्रोस्पोफिल। ऐसे ही ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजिया। ओव्यूल का दूसरा नाम होता है मेगास्पोरेंजिया। तो ठीक है स्टूडेंट, हमने आपको ये कुछ क्वेश्चन कराए, कुछ डिफिकल्ट थे कुछ इजी थे। एक्चुअली आप इस कंफ्यूजन में मत रहना कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन डिफिकल्टी आते हैं। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन 50% से ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो इजी आते हैं, जो कहीं ना कहीं आपने पढ़े होते हैं, बस उसको रिकॉल करने की देर होती है। तो हम आपको सारे क्वेश्चन ऐसे आपको कराएंगे, रिवाइज कराएंगे, सिंपल भी कराएंगे, मतलब जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो कराएंगे। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच।